हरे कृष्ण। एक भक्त का पतन अस्थायी होता है लेकिन असुर का पतन शाश्वत होता है। यह बात कितना सही है भगवान इस श्लोक में कह देते हैं। तान अहम द्वेषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपा में यजस्त्रम अशुभाना आसुरीष्वेव योनिषु। भगवान कहते हैं ऐसे असुर द्वेषी और क्रूर स्वभाव वाले होते हैं और मनुष्यों में सबसे अधम कहलाते हैं, इसलिए मैं उन्हें बार बार आसुरी योनि में भेजता हूँ। क्यों मिलती है उनको आसुरी योनि बार बार? क्योंकि उनके पाप कर्म इतने अधिक होते हैं कि एक ही जीवन में वो पाप खत्म नहीं होता, इसलिए उन्हें बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। असुर लोग भगवान को माने या न माने लेकिन उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो उसका अगला जीवन उनके निर्णय पर नहीं बल्कि भगवान के न्याय पर आधारित होता है। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्ते यतो यान्ते दमाम गतिम। भगवान कहते हैं ऐसे असुर जन्म जन्मांतर तक असुर बने रहते हैं। उन्हें कभी भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता और वे भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। उनकी यात्रा कैसी होती है? पहले वो असुरी योनि में जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे योनि, पेड़, पशु, यहाँ तक कि पत्थर भी बन सकते हैं। तो भक्त और असुर में क्या अंतर होता है? भक्त यदि भ्रष्ट भी हो जाए तो भी भक्ति के पुण्य उसके छीन नहीं होते। वह ऊपर के लोकों में जाएगा, भूख से उब कर वापस आता है और फिर भक्ति करना शुरू कर देता है। लेकिन भगवान असुरों को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम बहुत बड़े असुर बन जाओ। तो असुरों का भविष्य अंधकारमय होता है।